Hello, student. Last lecture we discussed about how to calculate average profit and maintainable profit. Today I will explain you calculation of capitalized value of maintainable profit and value of each equity share on profit basis. Okay. फर्स्ट मैं फिर से एक बार प्रॉब्लम रीड करती हूँ लास्ट लेक्चर का, और उसके बाद जो हमने कल एवरेज प्रॉफिट एंड मेंटेनेबल प्रॉफिट देखा था वो एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ ताकि आप अच्छे से लर्न कर सको। ओके, स्क्रीन पे देखो, मैं स्क्रीन बड़ी करती हूँ थोड़ी, आपको एग्जांपल दिखाई देगा। Two companies, A Limited and B Limited, are found to be exactly similar as to their assets, reserve, and liabilities, except that their share capital structure are different. The share capital of A Limited is rupees 11 lakh divided into 10,000, 6% preference shares of rupees 100 each, and 10,000 equity shares of rupees 10 each. The share capital of B Limited is also rupees 11 lakh divided into 1,006% preference shares of rupees 100 each and 1 lakh equity share of rupees 10 each. The fair market in respect of the equity share of this type of companies is certain at 8%. The profits of the two companies for 2018 and 19 are found to be rupees 1,10,000 and 1,50,000 respectively. Calculate the value of the equity shares of each of these two companies on 31st March 2019 on basis of profit. Ignore taxation. Okay, तो हमने क्या देखा था, ए एंड बी कंपनी है, सिर्फ उनका कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, बाकी एसेट, लायबिलिटीज एंड रिजर्व आर सेम है। ओके, बाकी की चीज़ें सब सेम है लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे हमें क्या बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ ईच ऑफ दिस टू कंपनीज। इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालनी है हमें। तो उससे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मैंने लास्ट लेक्चर बताया था एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं। जितने ईयर्स हमें बोला है प्रॉफिट, प्रॉब्लम में जितने ईयर्स का प्रॉफिट दिया है वो प्रॉफिट की टोटल करके जितने ईयर से उस मतलब फॉर एग्जांपल अगर 2 ईयर्स का प्रॉफिट है या 3 ईयर्स का प्रॉफिट है तो हमें क्या करना है, 3 ईयर्स का प्रॉफिट ऐड करना है और उससे 3 ने डिवाइड करना है। मतलब जितने ईयर से उस वो नंबर ऑफ ईयर से हमें क्या करना है, टोटल प्रॉफिट को डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमारा आया था लास्ट 2 ईयर्स का 1,30,000, क्योंकि 1,10,000 2018 का प्रॉफिट था और 2019 का प्रॉफिट है। मैं दिखाती हूँ आपको, देखो ये जो 1,10,000 एंड 1,50,000 है हमारा 18 और 19 का प्रॉफिट है। उसके बाद 2,60,000 को हमने 2 ईयर्स से डिवाइड किया तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,30,000। ओके, उसके बाद मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए भी एक क्या है, फॉर्मूला है। ओके, तो हम क्या करेंगे, मेंटेनेबल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। मेंटेनेबल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया था हमारा 1,30,000 माइनस 6% ऑफ 10 लाख। ये 10 लाख कहाँ से आए हैं, मैंने लास्ट लेक्चर को भी बताया था, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स है। कितने थे प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास, 10,000
शेयर्स थे 6% के, 10,000 शेयर्स थे 6% के, और पर शेयर अमाउंट थी 100, मतलब 10,000 इंटू 100 इज इक्वल टू कितनी अमाउंट आती है 10 लाख। तो हमें क्या करना है 10 लाख के 6% निकालने हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड मतलब जितने शेयर्स है प्रेफरेंस शेयर्स, वो टोटल अमाउंट उसकी मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इंटू पर शेयर्स करना है हमें। यहाँ पे 10,000 शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स है, 10,000 अमाउंट नहीं है। लिसन केयरफुली, 10,000 अमाउंट नहीं है, 10,000 क्या है, 10,000 इज़ द नंबर ऑफ शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के क्या है, नंबर्स है। तो वो 10,000 नंबर्स को हमें क्या करना है 100 रुपीज़ ने मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास अमाउंट कितनी आ गई 10 लाख हमारे पास अमाउंट आ गई। और अब उस 10 लाख के ऊपर हमें क्या करना है 6% कैलकुलेट करना है प्रेफरेंस डिविडेंड को। ओके, तो 1,30,000 माइनस 60, 1,30,000 माइनस 60,000 मतलब 10 लाख इंटू 6 अपॉन 100 करके हमें 60,000 मिल गए। ओके, तो टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट ए लिमिटेड का कितना हो गया 70,000, कितना हो गया 70,000। एंड बी लिमिटेड का कितना हो गया, सेम एवरेज प्रॉफिट तो सेम ही है ना, तो 1,30,000 माइनस 6% ऑफ अब क्या है जो बी लिमिटेड था, बी लिमिटेड के क्या थे शेयर्स अलग थे। बी लिमिटेड के शेयर्स कितने थे 1,000, 6% प्रेफरेंस शेयर्स थे एट ऑफ रुपीज़ 100 ईच। ओके, मतलब 1,000 इंटू 100, 1,000 इंटू 100 मतलब 1 लाख आ गए। तो 1,30,000 माइनस 6,000, टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट 1,24,000। ओके, देन देखो मेंटेनेबल प्रॉफिट बी का है 1,20,000, 1 सेकेंड, मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना है 1,24,000 बी का और 70,000 ए का। ओके, उसके बाद क्या है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है हमें, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो अब हमने पहले क्या निकाला मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाला। अब जो मेंटेनेबल प्रॉफिट है उससे हमें क्या करना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है मेंटेनेबल प्रॉफिट की। तो ए लिमिटेड की कैसे निकालेंगे, मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बताया है, जो हमारा एग्जाम्पल है मैं स्क्रीन पे दिखाती हूँ। ये देखो लास्ट लाइन जो है फेयर यील्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मतलब मार्केट वैल्यू मेथड भी ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपनीज इज असर्टेन एट 8%। जो रेट ऑफ रिटर्न है मतलब असर्टेन एट 8%, मतलब क्या है वो उनका रेट ऑफ रिटर्न है। ओके, जो रेट ऑफ रिटर्न है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 8%। ओके, तो 8% से हमें क्या करना है मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 8%। 8% मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट इज इक्वल टू मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है। तो हम क्या करेंगे ए लिमिटेड का मेंटेनेबल प्रॉफिट है 70,000 डिवाइडेड बाय 8% हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। ओके, तो 8% है मतलब हम सिंपल टेक्निक यूज़ करेंगे 70,000 इंटू 100 अपॉन 8। ओके, तो हमारे पास कैपिटलाइज वैल्यू कितनी हो गई मेंटेनेबल प्रॉफिट 8,75,000। सेम वही प्रोसीजर हम बी लिमिटेड की भी करेंगे। बी लिमिटेड का मेंटेनेबल प्रॉफिट था 1,24,000
1,24,000 डिवाइडेड इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8। तो बी लिमिटेड का कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया 15,50,000। ओके, 15,50,000। उसके बाद हमें क्या निकालने को बोला था? हमें बोला था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ईच ऑफ दोज कंपनीज। ओके, तो लास्ट स्टेप क्या है हमारी? कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर ऑन प्रॉफिट बेसिस। ओके, हमें क्या करना है? प्रॉफिट बेसिस यूज करके हमें इक्विटी शेयर्स की वैल्यू निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय या अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मैं रिपीट करती हूँ फिर से, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे ए लिमिटेड का क्या था हमारा? ए लिमिटेड का देखो, कैपिटलाइज वैल्यू प्रॉफिट था 8,75,000। उसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे? 10,000। एग्जाम्पल में बताया हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे? 10,000। स्क्रीन पे देखो 10,000। तो पर शेयर ई शेयर प्राइस क्या हो गई? 87 रुपीज़ 50 पैसे। सेम बी लिमिटेड का भी है। बी लिमिटेड की भी क्या हो गई? कैपिटलाइज मेंटेनेबल प्रॉफिट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट है वहाँ 15,50,000 एंड इक्विटी शेयर्स के नंबर है 1 लाख। नंबर क्या है? इक्विटी शेयर्स के 1 लाख। तो बी लिमिटेड के ई शेयर प्राइस है 15 रुपीज़ 50 पैसे। ओके, समझ में आ गया? ये जो पूरा चैप्टर है वो फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है, इसलिए आप लोगों को क्या करना है? जो भी फॉर्मूले हैं वो अच्छी तरह से लर्न करो। ओके, उसके बाद मैं एक आपको बताती हूँ। आप एक पेज ले लो या नोटबुक ले लो, उसके ऊपर आप क्या करो? पूरे फॉर्मूले राइट डाउन करो। जैसे अभी बताया था हमने अभी क्या कैलकुलेट किया? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट किया, एवरेज प्रॉफिट निकाला, मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाला और उसके बाद ईच शेयर प्राइस भी हमने कैलकुलेट कर दी। तो हमें पता है मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस नहीं बोलेंगी, हमारी जो मेथड है अभी हमने जो यूज़ की है उसे हम उस मेथड के लिए हम क्या क्या स्टेप्स कर सकते हैं ये हमने देखा। मार्केट वैल्यू मेथड के लिए, अर्निंग कैपेसिटी मेथड के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये सारे फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ऑन डिविडेंड बेसिस, हमने अभी देखा वो ऑन प्रॉफिट बेसिस था, अब हम देखेंगे ऑन डिविडेंड ऑन बेसिस। ओके, डिविडेंड ऑन बेसिस मतलब valuation of shares may be made either on the basis of total amount of dividend or on the basis of percentage or rate of dividend. Valuation shares कैसे करते हैं? on the basis of dividend के, तो first is total amount of dividend on the basis and on the basis of percentage or rate of dividend. On the basis of total amount of dividend कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट या फिर टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न into 100 and value of each equity share is equal to capitalized value profit upon number of equity shares। सेम है वो फॉर्मूला। ओके, और वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू
divisible profit upon normal rate of return into number of equity shares into 100. ओके, आप लोगों को ये फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। ऐसे आज आप ने रीड किया या फिर इसके प्रॉब्लम सॉल्व किए और एग्ज़ाम के लिए जाओगे तो आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा और आपको आंसर्स नहीं आएंगे। इसलिए एवरी डे आपको ये फॉर्मूलेज लर्न करने हैं और उसके बाद प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करनी है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज और रेट ऑफ डिविडेंड, इसमें वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन normal rate of return into number of equity share into paid up value of each equity share. When the rate of dividend is not given, that time we use rate of dividend is equal to profit upon equity share capital bracket into bracket paid up bracket complete and into 100. ये हो गया ऑन डिविडेंड बेसिस के फॉर्मूले और उस हिसाब से हम अब एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, ऑन 31st December 2019 the balance sheet of Apple Limited Ajmer disclosed financial position as follows. Balance sheet as under liability side, share capital 40,000 equity shares of rupees 10 each, 4 lakh, and general reserve 90,000, profit and loss 20,000, 5% debenture 1 lakh, trade creditors 1 lakh 30,000. Goodwill 40,000, plant and machinery 5 lakh, sundry debtors 1 lakh 10,000, stock in trade 70,000, cash at bank 20,000, balance sheet total 7 lakh 40,000. The net profits for the last 3 years were 2017 rupees 58,910, 2018 rupees 59,340, and 2019 rupees 61,075 rupees respectively, of which 20% was placed to reserve, this proportion being considered reasonable in the industry in which the company is engaged and where a fair investment return may be taken at 10%. Calculate the value of the company's equity share under yield basis method, a market value basis method, and on dividend basis. ओके, अब हमें क्या निकालना है? शेयर्स की वैल्यू निकालनी। ओके, मतलब सेम प्रोसीजर करनी है। पहले हमें क्या करना है? एवरेज एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट निकालना है, मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है, रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है और उसके बाद इक्विटी शेयर्स ऑन डिविडेंड बेसिस नंबर ऑफ शेयर्स जो है उससे हमें क्या निकालना है? प्राइस निकालनी है। ओके, समझ में आ रहा है या नहीं पता नहीं, आई थिंक आ रहा होगा। अगर आप लोग वीडियो देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट वी कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट।
ये देखो, कैलकुलेशन एवरेज एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 years का हमें प्रॉफिट दिया है, देखो स्क्रीन पे ऊपर दिखाई दे रहा है। द नेट प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years वेयर 17 का 58,910 प्लस 59,340 एंड प्लस 61,750 डिवाइडेड बाय 3। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 60,000। मतलब एवरेज एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000। नेक्स्ट, calculation of maintainable profit. Calculation of maintainable profit is equal to average profit minus 20% transfer of reserve. 20% transfer to reserve. 60,000 minus 20% of rupees 60,000 means 60,000 minus 12,000 is equal to 48,000 is equal to 48,000। ओके, उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है ये समझ में आ गया। मेंटेनेबल प्रॉफिट 20%। ओके, उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड्स। रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू rate of dividend is equal to maintainable profit upon equity share capital into 100। maintainable profit है 48,000 divided by 4 lakh into 100 is equal to 12%। then calculation of value of each equity share on dividend basis। value of each equity share is equal to rate of dividend upon normal rate of return into paid up value of each equity share। 12% upon 10% is equal to 10। मतलब इक्विटी शेयर की प्राइस जो है, वैल्यू जो है वो 12 है, ₹12 आएगी। ओके, समझ में आ रहा है या नहीं आप मुझे प्लीज़ ईमेल करके बता देना। ओके, फिर से रिपीट कर दूँगी। ये जो हमारा कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड एवरेज प्रॉफिट, तो हम क्या करेंगे 3 years की टोटल ले लेंगे और उसे 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 years की टोटल लेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो टोटल करेंगे 3 years की, कितने आ गई 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 60,000। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैंने क्यों इसे दिखाई, इसे स्क्रीन दिखाई दे रही, सॉरी स्क्रीन क्यों शेयर कर रही हूँ आपको, आप देख सके, इसलिए मैंने अभी कुछ बोला नहीं था कि आप फोकस करके उसे देख लो। के उसके बाद अब ये कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो गया। उसके बाद मेंटेनेबल प्रॉफिट करना है, और मेंटेनेबल प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट लेस 20% ट्रांसफ़र टू रिज़र्व। अगर ये नहीं बताई होगी, एडजस्टमेंट तो नहीं करना, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकालना है। लेकिन स्क्रीन पे देखो ऊपर दिखाई दे रहा है, ऑफ विच 20%, जो प्रॉफिट था उसमें से 20% वॉज प्लेस्ड टू रिजर्व। This proportion being considered reasonable in the industry in which company is engaged and when
वेयर अ फेयर इन्वेस्टमेंट रिटर्न में बी टेकन एट 10%। ओके, इसलिए 20% जो दिया है ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व के जो है 20%, वो हमें वहाँ पे यूज़ करने हैं। अब ये किसके ऊपर निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट के ऊपर निकालेंगे। किसके ऊपर निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट के ऊपर निकालेंगे। ओके, और वो निकालने के बाद जो एवरेज प्रॉफिट था उसमें से वो 12,000 हमें माइनस करने हैं। ओके, ये समझ में आ गया 20% कहाँ से लिए। उसके बाद रेट ऑफ डिविडेंड कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। तो 48,000 मेंटेनेबल प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय 4 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है इनटू 100, मतलब रेट ऑफ डिविडेंड आ गया 12%। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर ऑफ ऑन डिविडेंड बेसिस। तो वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर ऑफ इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर। 12/10 इंटू 100 इज इक्वल टू 12। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो टोटल हमारे ये आ गया 12 क्या निकालना था? इक्विटी शेयर डिविडेंड ऑन बेसिस पे हमें वो कैलकुलेशन निकालना था, तो वो हो गया 12% आ गया। मैं फिर से वही बात बोलती हूँ कि ये जो चैप्टर है वो फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है, तो आप लोगों को फॉर्मूला लर्न करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसे नहीं है कि आप ट्यूशन को जाओगे और एग्ज़ाम को आ जाएगा, नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट इसमें डाली है। तो इसलिए हमें क्या करना है, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर रूल्स है वो आप लोग फॉलो करो। हाँ, समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, थोड़ा वीडियो पॉज हो गया था यहाँ पे। उसके बाद अब आपको क्या करना है, ये जो मेथड्स मैंने बताए, एक ही मेथड हो गई ना हमारी, या दो हो गई? दो हो गई मेथड। एक नेट एसेट मेथड हो गई और दूसरी मार्केट वैल्यू मेथड, या फिर उसे ही हम क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू मेथड को ही अर्निंग कैपेसिटी मेथड बोलते हैं, यील्ड बेसिस मेथड बोलते हैं, वो हमने देख ली। उससे पहले हमने नेट एसेट मेथड मतलब रियल वैल्यू बेसिस मेथड देखी, या फिर बैलेंस शीट मेथड भी आप बोल सकते हो, वो देखी। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर को फेयर वैल्यू मेथड, या फिर एवरेज ऑफ इंस्ट्रिक वैल्यू, या फिर यील्ड वैल्यू मेथड उसे भी बोलते हैं। फेयर वैल्यू मेथड या फिर एवरेज ऑफ इंस्ट्रिक वैल्यू एंड यील्ड वैल्यू मेथड बोलते हैं उसे, लेकिन हम फेयर वैल्यू मेथड ही यूज़ करेंगे क्योंकि बहुत इजी वर्ड है वो और यूज़ होता है एग्ज़ाम के लिए। अभी जो मैंने ये सब बताया, बताई दो मेथड, वो आप लर्न करो, और जो एग्ज़ाम्पल मैंने एक एग्ज़ाम्पल बताया है वो भी लर्न करो। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ताकि थ्योरी पार्ट होने के बाद मैं आप लोगों की एग्ज़ाम्पल सॉल्व करके लूँगी, और एग्ज़ाम्पल सॉल्व हो मतलब एग्ज़ाम्पल हम सॉल्व करने को स्टार्ट कर देंगे बिफोर वी स्टार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। मुझे लगता है आप लोगों की थ्योरी पार्ट जो है वो अच्छे से हो जाए। ओके, तो मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट लेक्चर को फेयर वैल्यू मेथड एक्सप्लेन कर दूँगी। चलो, थैंक यू।